बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन होता है, ख़ास करके मेरे लाइव सेशन में बहुत सारे लोग हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर हमारी दिल की धड़कन बहुत बढ़ जाती है, बहुत पैल्पिटेशन होता है, तो हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या करें। तो आज मैं उसके ऊपर ही आपको बता रहा हूँ। देखिए, दिल की धड़कन बढ़ जाना जिसे हम मेडिकल टर्म में पैल्पिटेशन कहते हैं, इसे टैचिकार्डिया भी कहा जाता है। इसके बढ़ने के कई सारे कारण होते हैं। तो ओवर एक्टिव थायराइड अगर आपका होता है, हाइपोथायराइडिज्म से पीड़ित रहता है और उसकी धड़कन जो है बढ़ी हुई रहती है। दूसरा है कि पेशेंट अगर किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस, ट्रॉमा, एंजाइटी ये सब से भी अगर गुजर रहा है, तो वैसे कंडीशन में भी पेशेंट की पल्स रेट जो है बढ़ जाती है। जैसे कि हम स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, तो उस समय हमारे शरीर में एड्रेनलिन सर्ज होता है और एड्रेनलिन हमारे शरीर के हार्ट रेट को बढ़ा देता है। अगर कोई व्यक्ति को फीवर है, बीमार है, तो उसका भी पल्स रेट काफ़ी हाई रहता है। 103-4 अगर आपका फीवर है तो आपका पल्स रेट 120-30 ऐसे करके भी जा सकता है। तो इसको भी हम लोग तुरंत कम करने के लिए फीवर का अगर आप डाउन करते हैं तो वो पल्स रेट आपका ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। दूसरा कारण है कि आपको ये देखना होगा कि पेशेंट का पहले से कोई हार्ट की कोई समस्या है कि नहीं है। जैसे कि पेशेंट अगर मान लीजिए किसी हार्ट बीमारी से पीड़ित है और उसका ब्लड प्रेशर लो रह रहा है, तो ब्लड प्रेशर लो रहने की वजह से भी आपका पल्स रेट ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि पल्स कार्डियक फीलिंग करने के लिए हार्ट तेज़ी से धड़कता है, दिल तेज़ी से धड़कता है। तो ऐसे कंडीशन पे भी आपका पल्स रेट बढ़ा हुआ जाता है। एक और कंडीशन है कि अगर पेशेंट मान लीजिए काफ़ी डिहाइड्रेटेड है, आपको देखना पड़ेगा। अगर कोई आपके पास पेशेंट आ रहा है और उसका पल्स रेट काफ़ी बढ़ा हुआ है, तो पहले देखना होगा कि उसको डिहाइड्रेशन की समस्या है कि नहीं है। डिहाइड्रेशन का मतलब हो गया कि शरीर में पानी की कमी जब हो जाती है, तो ऐसे कंडीशन में हमारा बीपी लो हो जाता है और जब हमारे हार्ट को जितनी वॉल्यूम ज़रूरत होती है उतना पहुंचता नहीं है उसके पास। तो उसको फील करने के लिए दिल तेज़ी से धड़कने लग जाता है कि उसको जल्दी से जो सप्लाई, कार्डियक सप्लाई होनी चाहिए वो मिलती रहे। तो वैसे कंडीशन में पल्स रेट बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में या तो पेशेंट को अगर घर में है ओआरएस पिलाइए, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिलाइए, या फिर बहुत सीवियर कंडीशन होता है तो उसमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है और पेशेंट को आईवी फ्लूइड, आरएल ये सब देना पड़ता है। ये उसी तरह अगर किसी पेशेंट को सीवियर इन्फेक्शन हो, जैसे बहुत ज़्यादा उनको सेप्सिस हो गया हो, कोई किसी भी तरह का घाव हो गया, अल्सर हो गया हो, या बॉडी में कोई इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, तो ऐसी कंडीशन में भी बीपी लो हो जाता है और फिर सेम प्रोसेस होता है। बीपी लो होने से कार्डियक फीलिंग कम हो जाती है और उसके बाद में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, टैचिकार्डिया होती है, पैल्पिटेशन होने लगता है। तो ये सब कुछ बेसिक कारण हुए जिनमें कि हमारा हार्ट रेट बढ़ा हुआ रहता है। तो इसके बाद में अगर मैं होम्योपैथी की मैं बात करूँ कि होम्योपैथी में आप कौन-कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं, ख़ास करके पैल्पिटेशन के केसेस में, एंजाइटी के केसेस में, तो इसमें कुछ सबसे पहली मेडिसिन आएगी आपको एकोनाइट। एकोनाइट का काम क्या है कि किसी भी तरह का वैसा पल्स रेट, वैसी टैचिकार्डिया, जैसे कि अचानक कोई डर गया हो और या सडन कोई इमोशनल चेंजेज हुआ हो, पेशेंट डर गया हो और एंजाइटी हो गई हो, पेशेंट को सीवियर एंजाइटी हो, डर गया हो और उसके बाद दिल की धड़कन बढ़ जाती है। जैसे अचानक किसी कोई खराब बैड न्यूज़ सुना और बैड न्यूज़ सुनने के बाद में पेशेंट का दिल की धड़कन बढ़ गई, उसको फ्यूचर में क्या होगा अचानक सोच करके दिल की धड़कन बढ़ गई। तो जहाँ भी फ्राइट यानी कि डर, भय, उसकी वजह से अगर हार्ट रेट बढ़ रहा है तो एकोनाइट बहुत ही अच्छा काम करती है। अगर किसी पेशेंट को रात के समय में मिडनाइट में पल्स रेट बढ़ जाती है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी रहती है, तो वहाँ पे आर्सेनिक एल्बम बहुत अच्छे काम करती है। 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दीजिए, आराम हो जाएगा। इसी तरह एक और मेडिसिन है डिजिटालिस, ये भी पैल्पिटेशन में बहुत अच्छा काम करती है। इसमें पेशेंट का पैल्पिटेशन ऐसा होता है कि पेशेंट थोड़ा भी मूवमेंट करता है, स्लाइट मूवमेंट से भी पल्स रेट बढ़ जाती है, तो वहाँ पे डिजिटालिस अच्छा काम करती है। एक और मेडिसिन है स्पाइसजेरिया। अगर किसी पेशेंट का पल्स रेट इतना तेज़ होता है, इतना वायलेंट होता है कि पेशेंट को फील होता है, उसको लगता है कि उसको सुनाई दे रहा है, उसके दिल की धड़कन खुद सुन पा रहा है, तो वैसे में स्पाइसजेरिया बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। इसमें सीवियर चेस्ट पेन भी होता है और पैल्पिटेशन भी होता है और वायलेंट पैल्पिटेशन होता है और पेशेंट उसको फील कर पाता है और स्लाइट मूवमेंट से इसमें भी बढ़ता है। तो स्पाइसजेरिया 30 पावर की 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम दीजिए, तुरंत आराम मिलेगा। तो दोस्तों, कभी भी अगर पैल्पिटेशन आपको हो या दिल की धड़कन बढ़ जाए तो आपको इन सब कंडीशंस को देखना पड़ेगा। ज़रूरत पड़े तो एक बार अपना ईसीजी जांच करवाना पड़ेगा, हो सकता है तो इकोकार्डियोग्राफी कराना पड़ेगा। लेकिन इन सभी कंडीशंस में आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही देखना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जानने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करते रहें। चलिए, नमस्कार।